Bismillahirrahmanirrahim. This is class number 8, and my dear 8 class students, I hope so you are fine. We are starting today chapter number 7. We have already started rather chapter number 7 and paragraph number 7. This is another important paragraph regarding examination point of view. और आपके पास रजिस्टर पेंसिल्स ये चीज़ें साथ रख लिया करें, क्योंकि आई हैव टू टेल यू पीपल ईच एंड एवरीथिंग, तो फिर वो लिख लिया करें जैसे ही असेसमेंट होगी. सो ऑल दीज थिंग्स विल सपोर्ट यू. आई होप सो यू आर रेडी. लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 1. दिस इज द पैराग्राफ ऑन योर स्क्रीन, माय डियर स्टूडेंट्स. We are all going to the forest, his mother told the boys. You must all help your father gather firewood, for there is no money left to buy any food. अब सबसे पहले तो इसकी ट्रांसलेशन पे आ जाइए. देखिए, we are all going to the forest. अब all going this is V1 plus ing, present continuous है जी बेटा. ये सिंपल सी बात है. इसे हमार V1 plus ing present continuous. हम सब, गोइंग का मतलब जाना, ऑल हम सब. वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट. हम सब जंगल जा रहे हैं. मैंने कहा इट्स वेरी सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस. हिज मदर टोल्ड द बॉयज. अब यहाँ पे ये टेंस पास में चला गया. हिज मदर टोल्ड द बॉयज, टेल से बन गया टोल्ड, टेल टोल्ड. हिज मदर टोल्ड द बॉयज, उसकी माँ ने लड़कों को बताया. टोल्ड द बॉयज, his mother told the boys, you must all help your father gather firewood. must का मतलब होता है जरूर, ये चाहिए. help your father, help यहाँ पे फिर वर्ब बना हुआ. help यहाँ फिर वर्ब है. help, you must help, फर्स्ट फॉर्म, मदद करना. gather firewood, और gather वर्ब है. gather मीन इकट्ठी करना, इकट्ठा करना. gathered. और फायरवुड का मतलब है जलाने वाली लकड़ी. दिस इज व्हाट नाउन. और अगर ग्रामर में देखेंगे तो ये नाउन बन जाएगा. फॉर देयर इज नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड. अब देखो यहाँ पे बेटे टू बाय लगा हुआ है. टू बाय को अंडरलाइन कीजिए. अब ये मैंने कल भी बताया था, जब आपके ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे तो टू बाय उसमें इन्फिनेटिव में चला जाएगा. दिस इज व्हाट इन्फिनेटिव इन ग्रामर. वर्ब से पहले टू लगा हुआ है, इन्फिनेटिव बन गया. देयर इज नो मनी लेफ्ट. देयर इज नो मनी लेफ्ट. लेफ्ट का मतलब बची. मनी का मतलब रुपया, पैसा. कोई रुपया पैसा नहीं बचा. टू बाय मीन खरीदने के लिए. एनी फूड का मतलब खाना. अब मैं आपको इसका बामुहावरा तर्जुमा करवाता हूँ. यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड, for there is no money left to buy any food. तुम सबको जलाने की लकड़ियाँ इकट्ठी करने में अपने बाप की ज़रूर मदद करनी चाहिए. मस्त मैंने बताया था, ज़रूर चाहिए, ज़रूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि खाने की कोई चीज़ खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं बचा. For there is no money left to buy any food. क्योंकि खाने की कोई भी चीज़ खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं बचा. होप सो इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट चलिए ज़रा. दिलचस्पी आपने साथ साथ बढ़ाते जाना है. आई एम क्लियरिंग रादर ईच एंड एवरीथिंग. सो आप इसमें दिलचस्पी बेटा पैदा करते रहें साथ साथ. इंग्लिश जितना फोकस करेंगे उतनी. इंग्लिश इज़ लाइक अ कंप्यूटर गेम. जिससे आप गेम खेलते हैं, इससे जैसे as soon as you develop your interest in English, तो उतनी ही ये बेहतर होती जाएगी आपकी. सो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ग्रामर के पॉइंट्स भी साथ क्लियर हों, ताकि आपको रट्टे से थोड़ा दूर करना है आपको. आई डोंट थिंक सो यू मस्ट बी अ क्रेम्ड स्टूडेंट. मगिंग, डोंट मग अप द मटीरियल. समझा करें चीज़ों को, फोकस किया करें. The boys were so excited that they completely forgot about their hunger and were in no time on the way to the forest with their father leading. Meanings पे आ जाइए.
सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा पुरजोश। कंप्लीटली फॉरगॉट, मुकम्मल तौर पर भूल गए, ये पास्ट टेंस है बेटा। कंप्लीटली फॉरगॉट ये पास्ट टेंस बना है, कंप्लीटली फॉरगॉट। एडवर्ब, एडवर्ब, फॉरगेट, फॉरगॉट एंड फॉरगॉट, दिस इज एडवर्ब, एडवर्ब। हंगर, हंगर का मतलब भूख, और ये नाउन है बेटा, ये नाउन। हंगर का मतलब भूख। एंड in no time on the way to the forest with the father leading, with the father leading, leading का मतलब रहनुमाई, अपने बाप की रहनुमाई, अपने बाप की रहनुमाई में। वे, on the way, on the way, वे मीन रास्ता। to the forest, to का मतलब की तरफ, this is what preposition, on the way to the forest, forest का मतलब जंगल। अब इस जंगल को जंगल भी कह सकते हैं आप। लीडिंग मैंने पहले आपको बताया, अपने बाप की रहनुमाई में। The boys were so excited that they completely forgot about their hunger and were in no time on the way to the forest with their father leading. लड़के इस कदर पुरजोश थे, so excited, इस कदर पुरजोश थे कि वो अपनी भूख मुकम्मल तौर पर भूल गए। That they completely forgot about their hunger. मैंने पहले बताया ये पास्ट टेंस हो गया ना, फॉरगेट से बेटा फॉरगॉट बन गया ये बन गया पास्ट टेंस। दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, हंगर पहले बता चुका हूँ, भूख, वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख को भूल गए। एंड वर इन नो टाइम ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद द फादर लीडिंग, और फ़ौरन ही वो अपने बाप की रहनुमाई में जंगल की राह पर चल पड़े। द फादर लीडिंग, अपने बाप की रहनुमाई में, एंड इन नो टाइम, फ़ौरन ही, और वो फ़ौरन ही अपने बाप की रहनुमाई में जंगल की राह पर, ऑन द वे, वे मैंने आपको क्लियर किया था, रास्ता, और वो फौरन ही अपने बाप की रहनुमाई में जंगल की राह पर चल पड़े। द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड लोनसम बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट सो वेल दैट बिफोर लॉन्ग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। डार्क का मतलब तारीख, दिस इज एन एडजेक्टिव। फॉरेस्ट का मतलब जंगल, दिस इज व्हाट नाउन। एंड लोनसम, और लोनसम का मतलब होता है वेरान, वेरान, डेजर्टेड, डेजर्टेड। द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड लोनसम, जंगल तारीख और वेरान था। पास्ट टेंस हो गया बेटा ये, जंगल तारीख और वेरान था। बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट, वुड कटर न्यू, नो होता है ना, नो जानना, के एन ओ डब्ल्यू, नो, नो से बन गया न्यू, सेकंड फॉर्म और पास्ट टेंस में चला गया। न्यू जानता था, न्यू जानता था। एवरी, हर, बिट, बिट मीन हिस्सा, ऑफ इट, इट यहाँ पर इसका प्रोनाउन है जो कि फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। बट द फॉरेस्ट वॉज सो डार्क एंड लोनसम बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट। न्यू का मतलब जानता था, एवरी बिट ऑफ इट, बिट का मतलब हिस्सा, इट का मतलब फॉरेस्ट यहाँ पर। सो वेल, सो वेल, इतना अच्छे तरीके से, दैट बिफोर लॉन्ग, दैट बिफोर लॉन्ग they were right in the deepest part of the forest. डीपेस्ट पार्ट होता है सबसे गहरा हिस्सा, पार्ट का मतलब हिस्सा, डीप, डीप से डीपेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, एंड दिस इज व्हाट द डीपेस्ट, थर्ड डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, डीपेस्ट। पार्ट का मतलब हिस्सा, और हमेशा एडजेक्टिव और नाउन का ताल्लुक होता है ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। द फॉरेस्ट वॉज सो डार्क एंड लोनसम, जंगल तारीख और वीरान था मगर लकड़हारा। बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट सो वेल, सो वेल मैंने आपको पहले बताया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन लकड़हारा उसके जंगल के हर हिस्से को अच्छे तरीके से जानता था। ये इतना अच्छा जानता था that before long they were right in the deepest part of the forest, कि जल्द ही वो जंगल के घने तरीन हिस्से में पहुंच गए। That
बिफोर लॉन्ग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। वो जल्द ही जंगल के घने तरीन हिस्से में पहुंच गए, जंगल के घने तरीन हिस्से में पहुंच गए। That was your paragraph number 7, my dear students. I hope so you will learn this। और इसको आपने लिख भी लेना है, और साथ साथ मैंने पहले भी आपको बताया इसमें थोड़ी अपनी दिलचस्पी भी डेवलप करते जाएं, ताकि ये जो चीज़ें हैं आपको मुकम्मल तौर पर क्लियर होती जाएं। और होप सो इंशाअल्लाह ताला आप ये चीज़ अभी लिख भी लेंगे और इसको क्लियर भी कर लेंगे। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम डिस्पाइट ऑल दैट, you must contact। We'll tell you। Thank you। Allah Hafiz।